मेरा दिल नहीं चाहता। आपका दिल तो कुकिंग को भी नहीं चाहता, तो हम खाना भी ना खाएं। आपको यकीन है? नहीं, सितारों पर है, मगर इस बात पे यकीन नहीं कि आप डॉक्टर हैं। लगता है ये मर गए। बोलो मर गया। मर गए बोलती है तो लगता है पता नहीं कितने बंदे मर गए। ऐसे ऐसे नायाब लड़कों की तस्वीरें लेके आया हूँ कि आप एक ही जगह। असल में हमारा घर इतना बड़ा है कि जब हमें एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाना होता है तो हमें बुर्के पहनने होते हैं। हमारे घर में पर्दे का इतना अच्छा इंतजाम है कि अगर चील चूजा उठाने आए भी तो उसको बुर्का पहन कर आना है। लेकिन अंकल, मैं बुर्का नहीं पहनता, मैं बॉय हूँ। पप्पू भाई, गफूर साहब आप बैठे, मैं भी हाजिर हूँ। चलें चल चलें चल। पापा पापा जाओ जाके उनके साथ बैठो। जी पापा। और जाकर बुर्के चेंज करें, दुपट्टा लें, जल्दी। आप फास्ट बॉलर थे या स्पिनर थे? अच्छा मुझे ये बताएं, कभी आपको ऐसी चोट लगी है कि आपका बेड़ा ही गर्क हो गया हो? जल्दी आ जाए। ये क्या ईशा, तुम भी इनके साथ रहने के ऐसी हो गई हो? अपना अपना दुपट्टा लो। अब आप बात ना बदलें, आपने खुद ही कहा था कि दुपट्टा ले लो, आपने ये नहीं कहा था कि दुपट्टे ले लो। हाशिम जी भाई, ये लड़का ना थोड़ी बड़ी उम्र का है। मैं खुद इतने बुढ़े आदमी से शादी ना करूं। ईशा तो फिर भी 3 साल छोटी है मुझसे। 3 इयर्स नहीं, पूरे 13 साल छोटी हूँ। अपना अपना दुपट्टा लो जल्दी से। अपना दुपट्टा लो अपना, जल्दी। पप्पू भाई, तमी, अब्दुल गफूर साहब, ये मेरी मिसेज हैं बेहतरीन, और ये मेरी बहन है जोरा जबी, और वो मेरी बेटी है ईशा। माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह भाई, बहुत प्यारी बेटी है। थैंक यू अंकल, थैंक यू। मैं ईशा की तरफ से ही तो कह रही हूँ। वैसे अब्दुल गफूर साहब, अब्दुल शकूर नहीं आया? उसका कैंप लगा हुआ है ना, नेट प्रैक्टिस के बाद आ जाएगा। आप लोग जरा अब्दुल गफूर साहब के लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करें। चलें। वैसे अंकल, अब्दुल शकूर भाई भी आप ही की तरह हैं या स्मार्ट हैं? पप्पू भाई, आपकी मामा को आपकी जरूरत है, चलें निकलें। बच्चे जरा थोड़े से ऐसे ही है ना, तो शरारत करते रहते हैं। ईशा ईशा ईशा, अब्दुल शकूर साहब आए हैं। वो जौन सा है, अल्लाह के फजलो करम से हम हाशिम जी के घर पहुंच गए हैं। हाँ जी, और ये ईशा है। ये तो लड़की है। पर्दा करो बहन, पर्दा करो। जी, लेकिन आपसे तो मेरी शादी की बात हो रही है। वो जौन सा है, जहाँ तक शादी का ताल्लुक है तो फिर तो पर्दा और भी जरूरी हो गया है। आई एम अ वेरी लिबरल माइंडेड पर्सन। आप यहाँ तसल्ली से मेरी बहन ईशा से बात करें, ओके? फील कंफर्टेबल। पप्पू भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक गॉड के आज मुझे भी मैन ऑफ द मैरिज का मौका मिला है। अच्छा चलिए आप ये बताएं कि आपको क्या पसंद है? मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। खाना या पकाना? अच्छा ये बताएं कि उसके अलावा क्या पसंद है? जिस देग में बनाई जाती है बिरयानी। आपको मुझसे कोई सवाल पूछना है? जी, मुझे आपसे ये सवाल पूछना है जौन सा है कि आपको बिरयानी बनानी आती है? जी। तो फिर खड़ी क्यों है? जाए जाकर बनाए बिरयानी देग में। मामा, मुझे अंकल अब्दुल गफूर के बेटे अब्दुल शकूर से शादी नहीं करनी, वरना मैं सारा दिन किचन में बिरयानी के देगे बनाती रहूंगी। और वैसे भी मैं एक मॉडर्न किस्म की लड़की हूँ, मेरा गुजारा ये पुराने टाइप के लोगों के साथ नहीं हो सकता। बेहतरीन, तुम्हारा गुजारा? वो तुमने एक जीनियस की बात नहीं सुनी? इत्तेफाक से वो जीनियस मैं ही हूँ। वो क्या है कि शादी जो है लड़के और लड़की की नहीं, बल्कि एक फैमिली की दूसरी फैमिली से होती है। फिर तो साथ मेरी शादी भी हो जाएगी ऑटोमेटिकली। मामा, आप पापा से बात करें, उनको बोले कि मुझे ना उससे शादी नहीं करनी। वैसे पापा की कौन सी बात मानते हैं? मेरा मतलब है कि टालते हैं। नहीं, मैं खुद हाशिम जी भाई से बात करूंगी। फॉलो मी। तुम बात करो, अच्छी बात करते हो। भाई तुम बात करो। ईशा तुम बात करो, तुम तो बहुत प्यारी बातें करती हो ना, करो। क्या बात है भाई? हाशिम जी, आप लैपटॉप पर काम कर रहे हैं? नहीं, लूडो खेल रहा हूँ।
आप गेमें खेल रहे? पप्पू भाई को आप खामा मना करते? बात क्या करनी है करेंगे आप लोग। हाशिम जी भाई की यही बात तो बड़ी कमाल है, इनको पहले से ही पता चल जाता है कि हम कोई बात करने लगे। वैसे इनको ये तो नहीं पता कि हम क्या बात करने लगे। पापा, मामा को ना मेरे रिश्ते के हवाले से आपसे कोई बात करनी है। ये पक्की बात है कि मैं बात करना चाह रही हूँ। क्या बात करनी है रिश्ते के हवाले से। हाशिम जी भाई, जिस तरह की इन लोग की कंजर्वेटिव फैमिली है ना, उसमें ईशा जो है वो हाशिम जी, अब्दुल शकूर भी अब्दुल गफूर की तरह हुआ तो अच्छी बात है। मैं ईशा का बाप हूँ, इसके लिए गलत फैसला तो नहीं करूंगा। अब्दुल शकूर आने से कल लड़का आएगा, उससे मिल लेंगे, फैसला कर लेंगे। आप लोगों ने कोई एडवांस फैसला कर लिया? वो हम एडवांस लोग हैं इसलिए। शट अप। उनकी बहन यहाँ पे रहती है अब्दुल शकूर की, वो उनसे मिलने के लिए गए हैं, कल खाने पर आएंगे। मामा, बिरयानी की एक देख बना ले। क्या? मामा ने कहा था। वो जौन सा है, हम अंदर आ सकते हैं? हम आप ही का तो इंतजार कर रहे थे। मेरा इंतजार? जी माशाल्लाह, आए ना, आए माशाल्लाह। आए आए मामा, आइए। अस्सलाम वालेकुम। मामा, मैं आपको सही बता रहा था ना। आप लोग मुझे देखकर दुखी क्यों हो गए? खुश होना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आप क्या खाएंगे जी? जो जौन सा है, जो भी ले आए। ईशा, बिरयानी लाओ, मतलब लगा दो वहां। ये लीजिए ना, आप तो ले नहीं रहे अजी, इसकी जरूरत नहीं है, इसे हटाएं। हैं? हाँ। बीच बीच में पानी पी लें भाई। आप फिक्र नहीं करेंगे। और लाऊं? वो जौन सा है, अल्लाह की नेमतों की कभी नाशुक्री नहीं की। और ले आए। मामा, ईशा की इससे शादी हो गई तो वो तो सारी जिंदगी कुकिंग ही करती रहेगी। भला बताओ, ये तो नाश्ते के फौरन बाद ही लंच मांगने लगेगा। और लंच के फौरन बाद डिनर। अब मुझे कुछ कहा आपने? नहीं 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 नहीं। जी, आप मुझे चंदा दे दें। अरे कैसी ढिठाई से रिश्ता मांग रहा है भाई। हमारी बेटी का नाम चंदा नहीं है, ईशा है। जी, वैसे तो आप जो देना चाहें कबूल है, वैसे मांगने में मस्जिद का चंदा है। क्या? चंदा मांगने वाले हो? निकल निकल बाहर। अजीब लोग हैं, पहले प्यार से बिठाकर खाना खिलाते हैं, फिर धक्के देकर बाहर निकालते हैं। अल्लाह अल्लाह। हम सब अजीब से हैं, हम सब अजीब से हैं, हम सब अजीब से हैं, हम सब। सारी की सारी देखा गया। और अभी अब्दुल शकूर ने भी आना है। ईशा बिल्कुल ठीक कह रही थी, 2 देके बनवानी चाहिए थी। हेलो, कौन हो तुम? अब्दुल शकूर। भाई, मैं नहीं करूंगी शादी, मैं तो अपने कमरे में जा रही हूँ। अरे मामा, अब्दुल शकूर है। जा लेकर आ। कितनी बिजली जाया कर रहा है, टॉम 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 टॉम। आई 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 शकूर आई आई। बिजली जाया कर रहा है। मामा, मामा, अब्दुल शकूर। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल शकूर। हैं? पक्की बात है, अब्दुल शकूर हो? जी, ये अंकल हाशिम का ही घर है ना? यस, बेहतरीन। जाओ ईशा को लेकर आओ। ये पप्पू भाई है और मैं जोरा जबी। मेरी भी शादी नहीं हुई। ईशा जल्दी आओ, अब्दुल शकूर आ गए हैं। नहीं आऊंगी, मुझे नहीं करनी है। मैं उसके लिए देके नहीं बना सकती हूँ, मुझे करनी ही नहीं। हाय,
है करनी है। मामा टंग 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 टंग। थोड़ी सी है शरारत, थोड़ी सी खींचतानी, रोज एक नया तमाशा, रोज एक कि मैं दोनों उंगलियां क्यों खड़ी की हैं? क्योंकि बैट्समैन और बॉलर दोनों आउट। भाई भाई हाँ, वो पप्पू को कहा है ना भाई। वैसे हमने आपको पहचाना नहीं था। कोई बात नहीं आंटी, वो आपके अलावा मुझे सारी दुनिया पता है। इसी वजह से हम तुम्हें नहीं पहचान सके थे। वैसे आए आए बैठे बैठे। ठीक। आइए बैठे। बैठे, सेटल डाउन प्लीज। ईशा जाओ चाय बना के लाओ बेटा, जाओ शाबाश। और सुनो इलायची। हाँ जाओ। देखा मैंने जैसा कहा था वैसे ही निकला लड़का। काश मुझे ये लड़का पहले मिल जाता। जोरा जबीन, मेरा मतलब है कि अगर पहले मिल जाता तो मैं ईशा के लिए पहले पसंद कर लेती इस रिश्ते को। पता नहीं हाशिम जी कब आएंगे। पापा आते हैं ना तो उनसे पूछकर बताता हूँ मामा। पापा आप कब आएंगे? पप्पू भाई। हाँ हाशिम जी आप आ गए। हाँ, कोई बात करनी है आप लोगों ने? देखा जोरा जबीन, हाशिम जी को मेरे दिल की बात पहले ही पता चल जाती है। हाशिम जी भाई, हमें अब्दुल शकूर पसंद है। जोरा जबीन, जिसका काम है उसे करने दो। ईशा तुम शर्माओ। हाय, ऐसी ऊटपटांग हरकतें उनके सामने भी की होंगी आप लोगों ने। बेहतरीन, कब बड़ी होगी तुम? हाय अल्लाह, ये कोई मौका है मेरी कम उम्र की तारीफ करने का। आप गफूर भाई से बात करें ना कि हमें लड़का पसंद है। करता हूँ। छेड़ते रहते। हमें देखो मैं नोटिस करती हूँ, मैं हर वक्त रोमांस। मौला खुश रखे, मुझे जब पता चला कि ईशा की शादी अब्दुल शकूर क्रिकेटर से हो रही है, मुझे तो पूरी रात नींद ही नहीं आई। हालांकि मैं ख्वाब में भी सोता ही रहता हूँ। लेकिन तुम्हें नींद क्यों नहीं आई? लड़का क्रिकेटर है, क्रिकेटर। पता नहीं पहले कितनी शादियां कर चुका हूँ। पाशा, अब्दुल शकूर भाई की एक भी शादी नहीं हुई। बीबी जी देख रही हैं आप, पप्पू भाई भी लतीफे सुनाने लगा। इस तरह के क्रिकेटर की पहली शादी तो उनके गांव में होती है जहां वो क्रिकेट का आगाज करते हैं। अच्छा, इसमें अच्छा क्या है जो अच्छा कह रही हो? दूसरी शादी शहर में करते हैं और तीसरी शादी फिर किसी और शहर में। क्या 3 शादियां? ना जी ना ना ना, अब्दुल शकूर जैसे इंटरनेशनल क्रिकेटर 3 शादियां थोड़ी करते हैं। शुक्र है। 4 करते हैं, एक इंटरनेशनल भी। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अगर शोएब मलिक जैसा हो तो हस्बे तौफीक 2 कर लेते हैं। पाशा, पर मैंने तो सुना था कि बीवी एक भी भारी होती है। भारी हो जाए तो बदल देते हैं। क्या अब्दुल शकूर बेवफा है? पप्पू भाई, मेरे सारे सैड सॉन्ग्स डाउनलोडिंग पे लगा दो। हाय पाशा, कैसे पता चलेगा कि अब्दुल शकूर ऐसा है भी कि नहीं? पहचाना? नहीं पहचाना? अल्लाह ने इज्जत ही बड़ी दी है, कोई पहचानता ही नहीं है। आप फिक्र ना करें, ढूंढ के निकालूंगा उसकी मैं पहली बीवी। चुप करो जोरा जबीन, हमें हाशिम जी से बात करनी चाहिए। बेहतरीन देखो, ये बात तो तुम्हें करनी चाहिए ना। कितनी जहानत वाली बात है, तुम्हारे मुंह से कितनी अच्छी लगेगी। क्या बात है? हाँ हाशिम जी, आपको पता है ये जो क्रिकेटर्स होते हैं ये पहले से ही शादीशुदा होते हैं? मुझे नहीं पता। हमें पक्का पता है कि ये क्रिकेटर्स की 2-2, 3-3 शादियां हुई भी होती हैं, वो भी खुफिया। तो तो मामा तो
मामा तो हम अपनी ईशा की शादी किसी ऐसे क्रिकेटर से नहीं करेंगे जो पहले से ही शादीशुदा हो। आप लोगों के पास फारिग रहकर ऊट पटांग सोचने के अलावा और कोई काम है? पापा आई लव यू मोर देन किम कार्डिशन। Shut up! पापा आई लव यू। देखा हाशिम जी को कितना गुस्सा आया था। मामा पापा को हम पर गुस्सा है, उस पे नहीं। ये पाशा भी ना। उधर 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 आ जाओ लोगे। हेलो एवरीबॉडी। मौला खुश रखे। पहचाना? नहीं पहचाना? ड्राइवर तुम बाहर इंतजार करो। लो जी मैंने भी ड्राइवर रख लिया है पाशा, तुमने गाड़ी ले ली है? अभी सिर्फ ड्राइवर रखा है, गाड़ी तो आराम से मिल जाती है, मुश्किल से मिलता है अच्छा ड्राइवर। और जब गाड़ी लूंगा तो खुद चलाऊंगा ना, ऐसे थोड़ी चलाने दूंगा। पाशा काम की बात करो। मैं भी यही कहने वाला था कि काम की बात करें। ये बच्ची बहुत ज़हीन है, यकीन ही नहीं आता कि आपकी बच्ची है। ये ले जी अब्दुल शकूर की शादियों की लिस्ट। दिखाओ। हैं 32 शादियां, उम्र उसकी 28 साल है। इसका मतलब है 4 शादियां उसने पैदा होने से पहले की थी। मौला खुश रखे, ये अब्दुल शकूर नाम के तमाम लड़कों की लिस्ट है। आप वाले अब्दुल शकूर की वल्दियत क्या है? अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर, याओ मिनट सब्रों का। हाँ एक ये रहा और एक ये रहा। है इसका मतलब दो अब्दुल शकूर है? हो सकता है एक ही हो, 2 शादियां की हो। क्या अब्दुल शकूर ने 2 शादियां की हुई पहले से? पप्पू भाई मेरी सैड सॉन्ग की लिस्ट कहाँ है? शुक्र है आजकल सैड सॉन्ग्स इंटरनेट पे अवेलेबल है। पहले जमाने में लोग रोने के लिए घंटों रेडियो पर सैड सॉन्ग्स लगने का इंतजार करते थे। ओह ईशा, ये इतना सैड सॉन्ग क्यों सुन रही है? बेहतरीन, ये दुखी है। अब बेबी को बेस पसंद तो नहीं सुनेगी ना? ईशा उठो, ईशा उठो। चलो उठो मेरे बच्चे, उठो उठो उठो। ईशा, हमने अब्दुल शकूर की बीवियों से बात करने का फैसला कर लिया है। क्या हुआ? है ईशा, तुम कानों में रुई सॉन्ग क्यों सुन रही थी? वो पप्पू भाई की सॉन्ग्स की सिलेक्शन ही इतनी गंदी है कि एडजस्ट करना ही पड़ रहा था। ईशा चलो हमारे साथ, हम अब्दुल शकूर की बीवियों से मिलने जा रहे हैं। चलो हाँ तो चलो, जल्दी करो, टाइम नहीं इतना। पप्पू बैल दो। बैल? मामा बैल तो मैं अपने साथ लाया ही नहीं, बैल कहाँ से दूं? पप्पू भाई बैल बजाओ। ये हाँ मामा। जी फरमाइए। हमें फरमाना नहीं आता, हम तो बताने आए थे। हाँ तो बताएं। यहाँ नहीं बता सकते, कोई सुन लेगा। क्या ये अब्दुल शकूर का घर है? हाँ हाँ है तो। और क्या आप उसकी बीवी हैं? हाँ मैं ही उसकी बीवी हूँ। आपके घर का मामला है ना, यहाँ नहीं बता सकते, अंदर चल के बात। हाँ हाँ चले चले, आजे आजे आजे। हाँ बताइए बताइए, क्या हुआ मेरे घर को? टूटने वाला है। टूटने वाला है? लेकिन ठेकेदार तो कह रहा था कि बहुत मजबूत घर है आपका, और आप कह रही मेरा घर टूटने वाला है। ये जो तुम्हारा मियाँ अब्दुल शकूर है ना, ये 3री शादी करने की तैयारी में है। मेरी ईशा के लिए रिश्ता भी भेजा था। हाय मैं लुट गई। बिल्कुल, मैं बर्बाद हो गई। नहीं नहीं, ऐसे तो लगेगा आपके घर में डाका पड़ा है। आप ऐसे बोले, हाय नहीं मैं मर गई, नहीं इतना बड़ा धोखा, हाय ला, ऐसे कहें। अच्छा मैं मर गई, इतना बड़ा धोखा। अब ठीक है? बिल्कुल ऐसे। आ लेने दो इनको लाहौर से, अभी आने वाले होंगे, फिर बताऊंगी मैं इनको। तो वो लाहौर कब गए? वो तो आज हमारे घर थे, बल्कि वो तो रोजाना क्रिकेट कैंप से नेट प्रैक्टिस करने के बाद हमारे घर ही तो आते हैं।
क्रिकेट कैंप में वो क्या करते हैं? क्रिकेट खेलते होंगे, मछलियां तो नहीं पकड़ते होंगे। मछलियां पकड़ना ही तो उनका बिजनेस है। बिजनेस है? बेगम मैं आ गया। आ गए तुम? तीसरी शादी की प्लानिंग कर रहे थे? तीसरी शादी? मैं समझा नहीं। मैं समझाती हूँ ना, जरा कमरे में तो आओ। हाँ चलो। आओ ना जरा, तुम्हें बताती हूँ अच्छी तरह से। तो रख लो। मामा अंदर चीजें तोड़ तोड़ कर इन्हें जबरा तो नहीं समझा रही? मामा ये मेरा अब्दुल शकूर नहीं है, चले। ईशा, भाई जिसके घर आते हैं ना उससे इजाजत लेके जाते हैं। तुम्हें बिल्कुल मैनर्स नहीं है। लगता है सारी चीजें टूट गई हैं। शुक्रिया अब्दुल शकूर साहब, अब हमें इजाजत दें। आपसे मिलके बहुत खुशी हो रही है। रुको, मैं सबको अभी इजाजत देता हूँ। हमें इजाजत देने के लिए ना अंदर से लेने गए हैं। टॉफी लेके आए मेरे लिए। हम सब अजीब से हैं, 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 हम सब अजीब से हैं। मामा पहले कंफर्म। हाँ कंफर्म कर लो कि इनके घर गन तो नहीं है। नहीं मामा, ये क्या? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वो क्या ये अब्दुल शकूर भाई का घर है, वो जिनका शादियों का काम है? जी। वो जो क्रिकेट खेलते हैं वो? जी क्या कर रहे? कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मिसेस अब्दुल शकूर हैं? हम तलाक.com से आए हैं। ये क्या है? ये एक एनजीओ है। मामा हमने एनजीओ कब बनाई भला? दरवाजा खुलने में थोड़ी देर थी तो मैंने सोचा एनजीओ बना लो तो बना ली। मैं कुछ समझी नहीं। हम उन मर्दों को बेनकाब करते हैं जो निकाब करते हैं, मतलब कि अपनी दूसरी बीवी को बगैर बताए पहली शादी करते हैं। जो पहली बीवी को बगैर बताए दूसरी शादी करते हैं। क्या अब्दुल शकूर ने दूसरी शादी कर ली? नहीं, अभी नहीं की, अभी तो रिश्ता भेजा है। रिश्ता भेजा है? कहाँ? आप हमारे साथ आए, हम क्रिकेटर अब्दुल शकूर को मैरिज फिक्सिंग में पकड़ेंगे। चले। चलें। कहाँ है वो? बुलाएं उसे। आप गुस्सा ना करें, इजी हो जाएं, जूता वूता उतार लें। वो पप्पू भाई है ना, वो अब्दुल शकूर को लेकर आ रहा है। देखना कितने लाइक्स मिलते हैं इस वीडियो पर। अरे एंड एक्शन। अब्दुल शकूर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये क्या है? पापा ये लड़की है और ये इसके हाथ में जूता। हाशिम जी, आप यकीन नहीं कर रहे थे ना कि क्रिकेटर्स जो हैं पहले से शादीशुदा होते हैं। पूछिए इस दुखियारी से इसकी दास्तान। बोलो, बताओ तुम कौन हो? मैं अब्दुल शकूर की पहली बीवी हूँ। जब भी सेंचुरी बनाता तो सेंचुरी मेरे नाम करता। लेकिन अब्दुल शकूर ने तो कभी सेंचुरी बनाई नहीं। यही तो कहा मैंने, बनाता तो मेरे नाम करता। लेकिन उसने आपके बारे में भी नहीं बताया हमें। मुझे भी उसने आपके बारे में कुछ नहीं बताया। पप्पू भाई। जी पापा। अब्दुल शकूर को बुला के लाओ। यस पापा। मुझे बताएं, मैं खुद चली जाती। नहीं नहीं नहीं, आप यहीं रहें, जाने की कोई जरूरत नहीं। जब वो आ रहे हैं। हाँ मामा ये है अब्दुल शकूर। जी अंकल, बुलाया आपने? अंकल ने नहीं बुलाया तुम्हें, तुम्हारी बीवी ने बुलाया है। जी ईशा कहिए। नहीं, इसने नहीं, तुम्हारी पहली बीवी सलमा ने बुलाया है तुम्हें। मैं तो उनको नहीं जानता। इट्स ओके, बीवी को जानना जरूरी नहीं है। हाशिम जी भाई भी बेहतरीन को नहीं जानते। ये तो मेरे शोहर अब्दुल शकूर नहीं। नहीं नहीं, यही है, गौर से देखो, ये क्रिकेटर अब्दुल शकूर ही हैं। नहीं नहीं, मेरे मियाँ क्रिकेटर तो हैं लेकिन क्लब लेवल के। ये तो सुपरस्टार हैं, इन्हीं को नहीं जानता। मैं तो इनकी बड़ी फैन हूँ। ऑटोग्राफ प्लीज। ऑटोग्राफ? कम अकल, क्या जरूरत फजूल किस्म के ड्रामे करने की? हाँ, कुछ अकल है? बिला वजह फजूल ड्रामे करने की वजह एक कॉमिक क्रिकेटर पर तुमने कीचड़ उछाली। मैंने ये कब कहा? अच्छा नहीं कहा? हाशिम जी ये तो कह रही है कि मैंने नहीं कहा। ईशा देखो, आजकल की लड़कियों को सिर्फ ऑटोग्राफ लेने की खातिर कह दिया मैं क्रिकेटर की बीवी हूँ। बस अब इस टॉपिक पे कोई बात नहीं होगी, सब लोग चुप हो जाएं।
चलो अब्दुल शकूर। बस अब इस टॉपिक पर कोई बात नहीं होगी। हाशिम जी, आपने कह दिया, मैंने मना कर दिया ना। मैं हूं, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? बेहतरीन। चुप। पाशा, तुम्हारी वजह से हमारी बड़ी बेइज्जती हुई है। मौला खुश रखे, आप लोग बड़े लोग हैं तो बड़ी बेइज्जती होगी ना, छोटे लोग होते तो छोटी बेइज्जती होती। हाँ ये तो है पाशा। पाशा, तुमने अब्दुल शकूर जी पर शक किया है, वो तो बिल्कुल शरीफ है। मौला खुश रखे, पहचाना नहीं पहचाना? जितने भी शरीफ लोग होते हैं वो हमेशा एक से ज्यादा शादी करते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? भाई हो सकता है वो अपनी पहली शादी ईशा से करके शादियों का कैरियर स्टार्ट करना चाह रहा हो। है पाशा, शादियां करने से करियर भी बन जाता है। लो, मैं खामखा परेशान हो रहा था अपने करियर को लेकर। मौला खुश रखे, पहचाना नहीं पहचाना? आप लोगों ने आज तक मुझे नहीं पहचाना तो दो दिल में अब्दुल शकूर को कैसे पहचान लिया? क्या गारंटी है कि वो ईशा से शादी करने के बाद दूसरी, तीसरी और चौथी और फिर चौथी शादी नहीं करेगा? पाशा, तुम्हें तो गिनती भी नहीं आती, चौथी के बाद पांचवी होता है। मौला खुश रखे पप्पू भाई, तुमने कभी शादी नहीं की ना। चौथी के बाद फिर चौथी, दोबारा चौथी, मजीद चौथी होता है, मगर पांचवी नहीं होता। पाशा, ये कैसे पता चलेगा कि अब्दुल शकूर जी मेरे साथ सिंसियर है? ये हुआ ना सवाल, सदके जाऊं, बस उसके टेस्ट के लिए किसी लेबोरेटरी चलते हैं। लेबोरेटरी टेस्ट से पता चल जाता है कि लड़का कितना मुखलिस है, फिर तो तुम्हारा नेगेटिव आया होगा। मौला खुश रखे पप्पू भाई, आप तो मुझे पहचानने लगे। वैसे साल में जिस तरह ब्लड टेस्ट जरूरी है ना, उसी तरह साल में लड़कों का ये वाला टेस्ट भी जरूर होना चाहिए। तो कहाँ होता है ये टेस्ट? मैं आपको लेबोरेटरी ले चलता हूँ, चलो। ये लेबोरेटरी का इंचार्ज नजर नहीं आ रहा। अभी बुला कर लाता हूँ। मामा, अंदर तो कोई भी नहीं है। नहीं। हट जा बाबा, ये बुलेट से आ रही है, हट जाओ। हाँ जी, बताइए भाई, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैं पीके हूँ, पाशा लेबोरेटरी कैरेक्टर टेस्ट वाला। ये रेट लिस्ट है। शरीफ आदमियों के टेस्ट के रेट थोड़े ज्यादा है क्योंकि ये जल्दी पकड़ाई नहीं जाते। आपको किसके टेस्ट करा रहे हैं? पाशा, तुम्हें पता तो है। कौन पाशा बेपाशा? इस वक्त पाशा को खुद नहीं पता कि वो पाशा है। फोटो दिखाओ। अब तुम्हें ये भी बताना पड़ेगा कि ये क्रिकेटर अब्दुल शकूर है। शादीशुदा के टेस्ट के रेट डबल है क्योंकि ये जल्दी काबू में नहीं आते हैं ना। ये बताओ, ये कुंवारे हैं? पक्का नहीं पता। ठीक है, टेस्ट के लिए बाबा सेलेक्ट करो कि किस से टेस्ट कराओगे। एक मिनट, खुल जाओ। सिम पाशा, तुम हमें रिश्तों की तस्वीरें क्यों दिखा रहे हो? मामा, इतनी बड़ी बड़ी स्टार्स हैं यहाँ पे। मामा, मैं भी कैरेक्टर टेस्ट करा लूं? तुम चुप कर जाओ। तुम्हारा तो ब्लड टेस्ट भी कराएंगे तो उस टेस्ट में भी तुम्हारी कंपार्ट आ जाती है। किसी से भी करवा ले मामा, फिलहाल हम लेट हो रहे हैं। पापा ने वो सवाल पूछने जिन हैं। सवालों के जवाब में मेरी कभी भी फर्स्ट डिवीजन नहीं आ सकेगी। चलो। अल्लाह करे सारी टेस्ट रिपोर्ट्स ठीक है। मामा, आप भी तो दुआ करें। अरे मेरी दुआ से ना मेरे अपने टेस्ट कभी ठीक नहीं आए। हाँ, एक बार ए पॉजिटिव आया था जब मेरा ब्लड टेस्ट हुआ था। उसके बाद किसी टेस्ट का रिजल्ट ए पॉजिटिव नहीं था। हाशिम जी भाई को ये पता न लगे कि हम अब्दुल शकूर की जासूसी कर रहे हैं। लेकिन हम उनकी जासूसी तो नहीं कर रहे, हम तो उनका टेस्ट करवा रहे हैं। उफो, उनकी फेसबुक पे ज्यादातर फैंस लड़कियां हैं। लड़के फैंस होते तो फिक्र की बात थी, क्योंकि फेसबुक के लड़के जो है ना, असल में लड़कियां होती। अब्दुल शकूर की बहन आ रही है बात पक्की करने, इससे पहले टेस्ट का रिजल्ट आ जाना चाहिए। अजीब अजीब लेबोरेटरियां बन गई हैं, हमारे जमाने में ये नहीं था। इसीलिए तो तुम्हारी शादी हो गई है, वरना मेरी तरह दिल की अरमां आंसुओं में बह गए। ये रहा अब्दुल शकूर। ये है? हाँ यही है। अब आप जाएं और देखें रूबी का कमाल। ओके।
लगता है ये तो बेहोश हो गई है। मुझे तो लगता है मर गई है, क्या करें? मुझे हॉस्पिटल पहुंचाओ। कोई आप क्रिकेटर अब्दुल शकूर हो ना, कोई आपके सामने मुखालिफ टीम का कोई बैट्समैन नहीं बचता, ये लड़की क्या बचेगी? जल्दी करो इसे। मैं कहाँ हूँ? आप मेरी गाड़ी में हैं और हम अस्पताल जा रहे हैं। अब्दुल शकूर किधर है? अब्दुल शकूर ने कहा है कि आपको अस्पताल पहुंचाना है। रुको रुको रुको, मुझे अभी यहीं उतरना है। हाँ रूबी, क्या रिपोर्ट है? मैं उसके साथ ही हूँ, तस्वीरें खींचने का टाइम ही नहीं मिला, अभी भेजती हूँ। शाबाश, ओके ओके। अब्दुल शकूर, तू बच के जाएगा कहाँ? हाय अब्दुल शकूर। हाय। मौसम बहुत होता है ना? आप यहाँ रोज जॉगिंग करते हैं? मौला खुश रखे। पहचाना? नहीं पहचाना? मैं तो अब्दुल शकूर को पहचाना ही नहीं। क्रिकेट की नेट प्रैक्टिस की बजाय वो इश्क की नेट प्रैक्टिस कर रहा है। अभी अभी रूबी का फोन आया था, उसके साथ वो जॉगिंग कर रहा है। एक मिनट। हेलो रूबी, तुम अभी भी अब्दुल शकूर के साथ हो ना? हाँ, मैं अब्दुल शकूर के साथ ही हूँ। देखा, अभी भी वो उसी के साथ है। मामा, मैं अब्दुल शकूर से शादी नहीं करूंगी। वो सिंगल रन वाला क्रिकेटर नहीं है। मामा, मैं अब्दुल शकूर भाई को समझाऊं? स्कूल में सब कहते थे मैं बड़ा अच्छा समझाता हूँ। ये दोनों तो ऐसे टाइम गुजारे एक दूसरे के साथ जैसे रूबी अब्दुल शकूर की बिछड़ी हुई बहन हो। ये सब मेरे वजन ना कम करने के लिए साजिश है। तुम्हारे वजन का क्या ताल्लुक इससे? मैंने ये फैसला किया था कि ईशा की शादी में मैं साइज 0 होंगी। ये सारी मॉडल मुझसे जलती हैं। तभी उन्होंने मेरे खिलाफ साजिश की और ये शादी रुकवा दी। जब तक हम अब्दुल शकूर को रंगे हाथों नहीं पकड़ेंगे, हाशिम जी हमारा एतबार नहीं करेंगे। मौला खुश रखे, अभी थोड़ी देर बाद वो रूबी के साथ शॉपिंग पे जाएगा। रूबी इतनी अमीर है कि उससे शॉपिंग करवाएगी। ये सारे क्रिकेटर भी ना लड़कियां देखकर दोस्ती करते हैं। वो रूबी को शॉपिंग कराएगा। मामा, मुझे तो वो दूर दूर तक इस शॉपिंग मॉल में कहीं नजर नहीं आ रही। हाँ तो करीब करीब देखो ना। मैं फोन करता हूँ। हेलो। मौला खुश रखे, किस शॉप से शॉपिंग हो रही है? हमें नजर नहीं आ रहा है। हाँ, वो अब्दुल शकूर अपनी मर्जी की शॉप पे जाता है। फिर बात होगी। शक्ल से अब्दुल शकूर कितना शरीफ लगता था, कितना फास्ट निकला। पप्पू, अब्दुल शकूर की शक्ल नजर आई? कहाँ है? मुझे भी दिखाओ। आए। वो सामने तस्वीर लगी है वो। आशा, पता करो फोन करके रूबी से। हाँ, दोबारा करो। हेलो। हाँ, वो अब्दुल शकूर अभी मुझे घर ड्रॉप करके गया है। मौला खुश रखे, लगता है अब्दुल शकूर ने हमें पहचान लिया है। रूबी को घर छोड़ने चला गया। अरे किसका फोन आ गया? हाशिम जी का। हाशिम जी आप आ गए? मेरा मतलब है फोन पर नहीं, मेरा मतलब है आप फोन पर आ गए। अरे भाई कहाँ हो तुम लोग? अब्दुल शकूर आया है। नहीं नहीं, अभी नहीं आया। आपको कैसे पता चला? हम अब्दुल शकूर का इंतजार कर रहे हैं। अरे वो घर पर है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जल्दी पहुँचो। ओह माय गॉड। हाय, ये क्रिकेटर्स भी कितने फास्ट होते हैं। यहाँ इनिंग बना के तो हमारे घर चला गया बैटिंग करने के लिए।
मामा हम जाके पापा को बता देते कि वो लड़की के साथ शॉपिंग मॉल गया था। पाशा तुम रूबी को हमारे घर भेजो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ओके। चलिए मामा। चलो चलो मामा कहाँ? इधर चलो। आते हैं कि नहीं आते? मेरी बात होगी, ये करीबी पहुंच गए। आप बड़ी बहन है इसकी? नहीं जी, छोटी हूँ, मेरी शादी पहले हो गई। अच्छा अच्छा, वो आ गई है। आओ भैया आओ, कहाँ रह गए थे तुम लोग? घर में मेहमान आए हुए। बताओ जरा जबीन, बताओ। ये रूबी हमसे पहले कैसे पहुंच गई? हाशिम जी भाई को बताओ। हाशिम जी भाई, बेहतरीन आपको कुछ कहना चाहती है। हाँ कहो, क्या बात है? हाशिम जी, ये जो अब्दुल शकूर है ना, इसका इस लड़की से चक्कर है। जी पापा, हमने खुद इस लड़की की सर्विस ली थी ताकि हम अब्दुल शकूर का कैरेक्टर चेक कर सकें। पापा अब्दुल शकूर चीटर है और हमने इस लड़की को कहा कि इसका पता किराए। अंकल हाशिम, मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। चलो बहना। हाँ, हमारे सामने बहना। क्या बदतमीजी है, वो बहन है उसकी। बिना वजह की बातें करवाओ तुमसे। बहन हो? हेलो, पाशा ने भेजा है मुझे। कौन हो तुम? अरे मुझे आपकी फैमिली ने अब्दुल शकूर को मोहब्बत के जाल में फंसाने के लिए हायर किया था। मैं रूबी हूँ। दिस इज टू मच। बिल्कुल सही कहा अब्दुल शकूर ने। दिस इज टू मच। हम सब अजीब से हैं, हम सब